चलिए आर ओ और ए आर ओ प्लस वीडियो वनडे एग्जाम के लिए जो होता है ये हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहेगा वो टेस्ट सीरीज होगा आपका तीसरा टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से बने रहिए, सारे टेस्ट सीरीज को हल कर दिया जाएगा। बिना देर किए हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन है? इसमें कौन सी नदी तंत्र नहीं सम्मिलित हिमालय से? देखिए, गंगा है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, महानदी नहीं सम्मिलित है। ये हिमालय के अपवाह तंत्र में ये नदी सम्मिलित नहीं है, महानदी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? पीर पंजाल से निकलती कौन सी सिंधु की सहायक नदी है जो पीर पंजाल से निकलती है? सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। तो पीर पंजाल से कौन निकलती है? झेलम। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है झेलम। देखिए, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया जाता है। जो आपको क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको यूट्यूब पर भी आपको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और टेस्ट जब हो जाता है तो फिर यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे। करा गंगा नदी नौगम्य नहीं है। गंगा नदी नौगम्य नहीं है। नदी के जल आयतन में अत्यधिक घट या बढ़ी होती है। ठीक है, घट बढ़ होती है, मतलब कि नदी का आयतन घटता है और बढ़ता है, दोनों होता है। तो गंगा नदी नौगम्य नहीं है। देखिए, ये गलत है। गंगा नदी में तो क्यों नहीं नौगम्य है? हम लोग बनारस देख लेते हैं, जाते हैं, कानपुर जाते हैं, संगम में जाते हैं, नहीं नौगम्य है। ठीक है, बहुत सारे नाव पे बैठ करके लोग जाते हैं, तो ये गलत है। नदी के जल आयतन में अत्यधिक घट बढ़ सकती है, ये सही है, आर सही है। ठीक है, घटाव बढ़ाव नदी में होता रहता है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी। अगला है, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? जो कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक में तो है, तमिलनाडु में, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीनों में है। आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र दे दिया या आंध्र प्रदेश इसमें दिया। देखिए, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ना महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है? चंबल, माही, लूनी, घग्गर। कौन नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है। ठीक है, लूनी नदी। हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता। घाघरा, कोसी, तीस्ता, महानदी। देखिए, कोसी से तो होता है जलोढ़ का निर्माण, तीस्ता से भी हो जाता है, महानंदा से भी हो जाता है, लेकिन घाघरा से नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ए। आंसर लिखेंगे ए को। ठीक है, इससे निर्माण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी होगी? कृष्णा, यमुना नदी, ये नहीं होगी। गोमती और सरजू नदी, ये भी नहीं होगी। कावेरी एवं ये भी नहीं होगी। ताप्ती और नर्मदा, ये सही होगी, ऑप्शन बी। नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदियां ताप्ती हैं और नर्मदा, ये दो नदी, ताप्ती और नर्मदा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी की विवर्तकी है? किस नदी की घाटी विवर्तकी है? ताप्ती की। देखिए, ताप्ती की है, ताप्ती की घाटी विवर्तकी। सोन, कावेरी, चंबल, ये तीनों की नहीं है। ठीक है, कौन सी की है? ताप्ती की है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? देख लीजिए, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? सोन, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। कौन नहीं निकलती है?
सोन तो निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, महानदी भी निकलती है, गोदावरी नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, गोदावरी। ये अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। जो नहीं निकलती हैं उनको बताना है, तो आपको सोन, नर्मदा और महानदियाँ निकलती हैं, लेकिन गोदावरी नहीं निकलती है। ठीक है। दिए गए चित्र में मानचित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, ये दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित है। क्या प्रदर्शित है वही आपको देखना है। देख रहे हैं क्या प्रदर्शित किया गया है ये मानचित्र में? ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्या प्रदर्शित किया गया है? बताइए, तुरंत आंसर आप दीजिए। ये जो होता है महान भारतीय जल विभाजक है। ये क्या है? महान भारतीय जल विभाजक। ये जल विभाजक को प्रदर्शित किया गया है, समझ रहे ना? ये क्या है? जल विभाजक का प्रदर्शित किया गया, जल विभाजक। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है समवर्षा रेखा नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नहीं। ये देखिए महान भारतीय जल विभाजक को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, सिंध और गंगा नदी के बीच में है। देखिए ये तो पहले ही सही है, जो अरावली पर्वतमाला है सिंध और गंगा नदी के बीच में है, ये सही है। गंगा यमुना नदी के बीच में, गंगा प्रायद्वीप नदी के बीच में, यमुना में नहीं है, प्रायद्वीप भी नहीं है, गंगा तो है ही है, ब्रह्मपुत्र में नहीं, ये सिंधु और गंगा नदी के बीच में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं। ठीक है, द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, ये तो सही है। इन नदियों के मार्ग ढाल समान प्रकृति के विरुद्ध हैं, ये भी सही है। लेकिन द्रोणी भ्रंश से बहती हैं क्योंकि इसका रीजन ये नहीं दिया। सही ए भी है, सही ए भी है, लेकिन रीजन ये सही नहीं दिया है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों बहती हैं? क्योंकि प्राकृतिक के विरुद्ध होता है, ये रीजन है, क्योंकि शब्द से जुड़ा है, इसलिए रीजन ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आर का रीजन बताना है, ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है, ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका व्याख्या सही करता है तो रीजन है। ठीक है, आपसे ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं से में विभक्त हो जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों को निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? देख लीजिए, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। ये लेकिन श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है कौन नदी करती है? कावेरी करती है। ठीक है, याद रखिएगा, कावेरी के द्वारा श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ठीक है, ये तीनों द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी के द्वारा। देखिए मानचित्र एक्स और वाई क्या प्रदर्शित करता है? एक्स क्या प्रदर्शित करता है? देखिए ये जो एक्स है ये बेतवा नदी है, बेतवा, समझ रहे हैं? एक्स जो होता क्या है? बेतवा नदी। वाई, ये वाई क्या प्रदर्शित करा? प्रयागराज, इलाहाबाद, समझ रहे हैं? बेतवा नदी, ये बेतवा है, ये प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए, बेतवा नदी और प्रयागराज, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उसे जो होता है बाहर निकालेंगे। पहला पढ़ते हैं, विकल्प ए, सतलज ट्रांस हिमालयन नदी है। देखिए सतलज जो होता है ट्रांस हिमालयन नदी है, ये तो आपका सत्य है, असत्य निकालना है।
दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा से मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही है। इंद्रावती, सालेरी, प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। सब सही है क्या जी? महानदी का उद्गम ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, असत्य कथन निकालेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा आपका। ये तीनों सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसलिए यही आपका सही हो, क्योंकि असत्य निकालना है, जो सत्य है नहीं बल्कि असत्य, इसलिए ऑप्शन डी मारेंगे। इसे आंसर में क्या मारेंगे? ऑप्शन डी, असत्य। ठीक है, अगला, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस नदी का उदाहरण है? परवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, प्रत्यानवर्ती नदी या अध्यारोपित नदी? कौन सी नदी का उदाहरण निकालता है? क्या आपको बता दें, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदियां किस प्रकार की नदी का? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। भागीरथी नदी निकलती है कहां से? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णु प्रयाग से? तो कहां से निकलती है आपकी नदी? तो आप बता दें, भागीरथी निकलती है गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है? गोमुख से। ठीक है, विकल्प ए। कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? जो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, गोमती मिलती है, घाघरा भी मिलती है, कोसी भी मिलती है, यमुना नदी नहीं मिलती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा इसमें, यमुना नदी नहीं मिलती, इसलिए हम ऑप्शन ए को मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? पाठभूमि छोटी नागपुर पठार से संबंधित है, जो पाठभूमियां होती छोटे नागपुर से पठार से संबंधित है, या बैतरणी नदी पूर्व प्रमाण प्रस्तुत करती है? देखिए ये सही है, ना ना ना। बैरन द्वीप जो होता है ये भी दो तो सब सही है। उड़ीसा के पूर्वी तट को मालियाज नाम से जाना जाता है, ये तो सही है यार। बैरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी, नहीं नहीं नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ये गलत है। डी, डी जो होता है गलत है, इसलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि सुषुप्त नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी एक है, अंडमान निकोबार द्वीप के पास पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो था सुषुप्त नहीं मान करके उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। समझ रहे? चलिए आगे देखते हैं। देखिए मानचित्र में 1 2 3 द्वारा प्रदर्शित है, क्रमशः 1 2 3, इसमें 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या प्रदर्शित? आपके मानचित्र में क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये नदियों का प्रदर्शित करना है। तो कौन, यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर कौन सी नदी है और यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, ये आपको बताना है। देखिए जो 1 है, यहाँ ऊपर जो हिस्सा में बह रही है, ये कौन सी नदी प्रदर्शित कर रही है? नर्मदा। देख रहे हैं ना, ये जो नदियाँ निकलती हैं ये नर्मदा नदी है। 2, ये देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है? कृष्णा। कौन नदी है? कृष्णा। और ये जो कौन सी नदी जो बह रही है, यहां पर कौन सी नदी दिखाई दे रही है? कावेरी। याद रखिएगा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। अब क्वेश्चन देखा जाता है। देखिए इसमें कहाँ विकल्प मिला है आपको? नर्मदा, कृष्णा और कावेरी नदियां। ठीक है, ये तीनों प्रदर्शित करती है। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह राज्य कौन सा है? जो लूनी नदी बहती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। कहाँ बहती है? राजस्थान। लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? ठीक है, प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा कौन सा? सतलज। सबसे अधिक लंबा कौन है प्रवाह मार्ग? सतलज का, याद रखिएगा, सतलज। ट्रांस
हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में कौन सा पूर्ववर्ती नदी है? अभी हमने बताया था, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, घाघरा, घग्गर, यमुना, सतलज। तो कौन सी नदी है? सतलज नदी, याद रखिएगा, सतलज। चिल्का झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। लेकिन आपको तट दिया है, इसलिए किस तट पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट, कर्नाटक, कोंकण, मालाबार नहीं, बल्कि कहाँ पर चिल्का झील है? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से रखेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों का सही क्रम निम्नांकित है। तो चलिए नदियों का सही अनुक्रम बताते हैं। यहाँ पर लिखा कि 1, 2, 3 और 4। तो नदियों का अनुक्रम जो होता है, पहली नदी इसमें कौन है ये आपको बताना है। तो ऊपर कौन सी नदी बह रही है? ये जो होती है यहाँ पर कौन सी नदी है? लूनी नदी है। कौन सी नदी? लूनी। और जो दूसरी नदी आपको दिखाई दे रही है वो साबरमती है। देख रहे ओखा है ना, गुजरात है, ये गुजरात है, ये नदियाँ ओखा जिला है। यहाँ पर कौन नदी बहती है? साबरमती। महात्मा गांधी, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी यहाँ पर है, उन्हीं के नाम पर साबरमती यहाँ पर देखेंगे। पत्नी कस्तूरबा गांधी, यहाँ साबरमती नदी किनारे एक आश्रम बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ तीसरा जो होता है, कौन सी नदी ये बह रही है? यहाँ पर ये बह रही है माही। क्या है? माही। और यहाँ देखेंगे चौथा नदियां, ये दिखाई दे रही है, कौन सी नदी है? ताप्ती। तो लूनी, साबरमती, माही और ताप्ती। अब विकल्प देखते हैं कौन कौन सी? लूनी, साबरमती, माही और ताप्ती। यहां देखिए ऑप्शन नंबर डी, लूनी, साबरमती, माही और ताप्ती नदी। नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? याद रखिए, नर्मदा और सोन ये नदियां कहां से निकलती हैं? दोनों विकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से निकलती है आपको बताना। देखिए रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या अमरकंटक पहाड़ी से। तो कहाँ से निकलती ये हैं? ये आपकी जो निकलती हैं ये है अमरकंटक पहाड़ियों से। हिमालय पर्वत के निर्माण में संदर्भ में गोमती नदी एक क्या है? तो गोमती नदी एक क्या है? यह अनुवर्ती नदी है, याद रखिएगा, अनुवर्ती नदी। हिमालय में सिंधु नदी का उदाहरण है कौन से? पूर्ववर्ती अपवाह का। किसका है? पूर्ववर्ती अपवाह का। दिए गए भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 प्रदर्शित नदियां हैं। ठीक है, 4 प्रदर्शित नदियां कौन कौन? ये देखिए 4 प्रदर्शित नदियां हैं। अभी इसको हमने बताया है, फिर आपको बताने की जरूरत तो हमें लगता उम्मीद नहीं है, फिलहाल बता देते हैं। ये है लूनी नदी, ये है चंबल नदी, समझ है, लूनी नदी, चंबल नदी। ये आपको तीसरा यहाँ पर हमने बताया था बेतवा नदी, बताया था आपको सोन नदी, क्योंकि बेतवा नदी और ये जो होती है आपकी सोन नदी। लूनी, चंबल, बेतवा, सोन, याद रखिएगा, लूनी, चंबल, बेतवा, सोन। देखिए ऑप्शन नंबर ए, लूनी, चंबल, बेतवा, सोन। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, कौन सी नदी है जो भारत नेपाल के सीमा बनाती है? गंडक, काली, कोसी, तीस्ता। कौन नदी बनाती है? काली। ठीक है, बहुत चर्चा में रही, काला पानी की सजा हो जाएगी आपको, काली पानी, इसलिए काली नदी बहती है वहां पर, काला पानी। ठीक है, ये काली नदी। करेवा, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? अलकनंदा घाटी में, रावी घाटी में, झेलम घाटी में, तीस्ता घाटी में।
तो करेवा कहाँ पाई जाती है? झेलम घाटी में। ठीक है, हिमानीकृत वेदिकाएं जो मिलती है करेवा, वो झेलम घाटी में। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भागीरथी और अलकनंदा संगम निम्नलिखित में से देवप्रयाग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ठीक है, कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, साबरमती। तो कौन सी नदियां बनाती हैं? नर्मदा। नर्मदा जो होती है क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नर्मदा। आगे देखेंगे, हिमालय पार से निकली नदियां, जो हिमालय पार से निकली नदियां हैं कौन है? सिंधु, गंगा, यमुना या सतलज, सिंधु, गंगा। बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये सही है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु ये हिमालय पार से निकली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र भी निकली है, ठीक है, सतलज और सिंधु तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ठीक है, तिब्बत के पठार से, इसलिए हिमालय पार से निकली नदियां। आगे देखेंगे, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय का भाग पड़ता है? काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। तो कौन सा पड़ता है? ये पड़ता है आपका नेपाल का हिमालय। ठीक है, नेपाल का हिमालय पड़ता है। चलिए आगे, निम्न में से किस भारतीय राज्य में चिनाब नदी गुजरती है? चिनाब, देख रहे हैं, चिनाब नदी गुजरती है। कौन से भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? जम्मू कश्मीर से तो गुजरती है, पंजाब से नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं, राजस्थान में नहीं, जम्मू कश्मीर में गुजरती है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? उनमें गाद निक्षेप अधिक होता है, उनमें पानी लगातार बहता है, अधिकांश वर्षा पानी का होता है, अधिकांशतः वर्षा पानी का होता है, वे नौगम्य हैं। देखिए, उनकी एक विशेषता है कि वे लगातार बहती है, पानी लगातार बहता है हिमालय में। हिमालय की नदियां जो होती है लगातार बहती रहती हैं, कभी सूखती नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा। कौन सी नदी गिरती है? माही नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ माही नदियाँ। ये सब बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं, यहाँ पर गिरती हैं माही नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय भारत का कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती? ताप्ती, महानदी, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महानदी पूर्व की ओर जो बहती नदियां हैं वो आपकी महानदी है। जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? गोदावरी, गंगा, सारावती या इनमें से कोई नहीं? सारावती। ठीक है, जोग प्रपात किस नदी पर है? सारावती नदी पर है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती। तो तवा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ये देखेंगे, नर्मदा की। किसकी? नर्मदा की। अगला, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नदियों द्वारा अपने प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो नदियां बनाती हैं, अवरोध, लेविज या तटबंध, बैराज या वेदिका। तो क्या बनाया जाता है? लेविज या तटबंध बनाती है। ठीक है,
लेविड या तटबंध कहलाती हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ठीक है, एक ही है, स्रोत बिंदु एक ही है। ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताप्ती और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंध, सिंध और गंगा। तो कौन से हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्र और सिंध। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी। निम्नांकित में प्लाया झील का उदाहरण है। प्लाया झील का उदाहरण मिलता है, जो प्लाया झील है, जयसमंद का, गोविंद सागर का, डिडवाना का या पिछोला का? जय झील किसका होगा? डिडवाना। दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? पदपाकर या पादपाकर, जो तो पादपाकार, आयताकार, जालीनुमा या पूर्ववर्ती? किसकी होती है? जालीनुमा। ठीक है, जालीनुमा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है किस नाम से जानी जाती है? देख रहे हैं, पद्मा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी आपको बताए थे कि कहाँ पर जो होता है इसका नाम, शीशे जो होता है किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर नाम बदलता है, गंगा का कहाँ पर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदियाँ किस नाम से जानी जाती है, इसको क्लास में बताया गया है, शांगपो। कौन सी नदी? शांगपो नदी। आगे देखेंगे, उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। क्रम विच्छेद में प्रतिफल है, या सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। ये भी सही है, इसका मतलब दोनों सही है। इसकी व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ए और देखेंगे, दोनों ए और दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद नाम से संबंधित है? पंचनद से संबंधित नहीं है। रावी, ब्यास, चंबल, सतलज। तो कौन सा? इसमें चंबल नहीं है, रावी है, ब्यास भी है, सतलज भी है, चंबल नहीं। पंचनद से संबंधित चंबल को अलग कर दिया गया। आगे देखिए, कौन सा कथन असत्य है? पुलिकट चिल्का कोलेरी झील पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए, ये तो आपका सत्य है, असत्य यहाँ असत्य निकालना है। बड़ा लाचला सिप किला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में, ये भी तो है, ये भी सत्य है। असत्य हमें निकालना है, कहाँ मिलेगा सत्य? खोजते रहिए, चलिए मिलेगा, घबराइए मत। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाब सीढ़ियों के बीच में स्थित है। ये तो आप, ये भी तो सत्य है। अच्छा, कंचनजंगा काराकोरम सीढ़ी पर्वत चोटी पर, ये गलत है। ये देखिए मिल गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। असत्य अगर पूछता है तो ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, दिए गए मानचित्र में कृष्णा नदी प्रणाली में यक्ष द्वारा प्रदर्शित नहीं है। यक्ष द्वारा प्रदर्शित नदी का नाम बताना है। अच्छा, यहाँ पर कौन सी नदी है? ये नदियां कौन सी है? ये नदी आपकी बढ़ती है, ये है आपकी, क्या बोलते हैं इसका, भीमा। देखिए, नाम भूल गए थे। कौन सी नदी है? भीमा नदी। ये नदी कौन सी है? भीमा। ऑप्शन में देखना पड़ेगा, यहां पर देखिए ये दिया गया, भीमा नदी। ठीक है, असत्य कथन को निकालिए। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये सही है, इसमें दो राय नहीं है। गोदावरी जो होती प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा बड़ी, गोदावरी, तीर्थराज प्रयास और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी
जहाँ राम लिए आवास, ठीक है, निवास। सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, ये भी सही है। शरावती नदी नदी अपहरण व अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, असत्य निकालना, ठीक है, इसलिए ये गलत है। आगे देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? गंगा चापाकार डेल्टा बनाती है, सही है। गोदावरी पंखाकार बनाती है, ये भी सही है। कावेरी अंगुलियाकार बनाती है, ये भी सही है। महानदी ज्वारनदमुख बनाती है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? नदियां जो होती हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं, कौन सी नदी है? कमला, सोन, बाग, ये नहीं है। बूढ़ी गंडक, कोसी, ये नहीं है। कर्मनाशा है, गंडक, घाघरा, ये है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा बनाती है कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। हाल ही में सहबद्धता परियोजना के अंतर्गत दो नदियों को सहबद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये दो नदियां कौन सी हैं? ठीक है, कौन कौन सरकार? उत्तर प्रदेश और मध्य सरकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बेतवा और केन नदियां, ठीक है, बेतवा और केन नदी। आगे देखिए, निम्न में कौन लैगून नहीं है? कौन एक लैगून नहीं है? अष्टामुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कौन झील? लैगून नहीं, पेरियार। अष्टामुडी है, चिल्का भी है, पुलिकट है, पेरियार झील नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण से सही क्रम, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, ये सबसे बड़ी बात होती है, इसमें छांटना होता है। स्वर्ण रेखा तो बहती है, उसके बाद महानदी बहती है, ये तो देखिए मिल गया है। गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, बैगई है, ऑप्शन यही सही है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण बहने वाली नदियां हैं, तो उत्तर सबसे स्वर्ण रेखा है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, फिर बैगई है। ये ऑप्शन ए ही सही, ऑप्शन ए सही। अगला, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा कथन एक सत्य नहीं है, उसको निकालना, मतलब इसमें कौन असत्य है ये बताना है। घग्गर के जल इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये गलत है, पहले ही ऑप्शन आपका पहले विकल्प है, सत्य नहीं है। घग्गर का जल इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, गलत है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही है। निजाम सागर मंजीरा नदी से बहती है, ये भी सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां, ये भी सही है। पहला आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सबसे अधिक नदी पथ कौन, जिसे जो होता बिहार का शोक कहा जाता है, इसे कौन सा नदी है? कोसी नदी। नदी पथ परिवर्तन का मतलब होता है अपनी राह सबसे ज़्यादा बदलने वाली कोसी नदी, जो बिहार की शोक नदी है, याद रखिएगा। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में चिन्हित करिए। तो गंगा नदी का भी अभी बताया था, एक सहायक नदी सीधे मैदान में होती, कौन सी? गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो किसकी है? गोदावरी का सबसे बड़ा जो होता है जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी का। भारत में निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा झरना स्थित है? तो बर्चिपानी झरना, जोग झरना, मीनमाटी, कूचिकल। कौन सा झरना? कूचिकल झरना।
ठीक है। देखिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना जोग है, तथा भारत का सर्वाधिक ऊंची झरना कुंचिघल है, जो एशिया के संदर्भ में द्वितीय स्थान पर है। एशिया में कितना? द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? जो सुमेलित हो वही आपको बताना है, कौन सा इसमें सुमेलित है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चंबल नर्मदा ये तो गलत है, सोन यमुना ये भी गलत है, हैं? ब्रह्मपुत्र मानस ये सही है, केवल एक ही है, तीन वाला केवल मिला है, विकल्प देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए केवल तीन, मानस ब्रह्मपुत्र सुमेलित है और नहीं सुमेलित। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण मिलता है अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में जो होता है फुलहर झील स्थित है? तो आपको कौन सा है फुलहर झील? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है, दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है, दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। ऐसी नदियां अमरकंटक नदी कहाँ से, किस स्थान से प्रवाहित हुई? अमरकंटक से। इनका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक से। तब एक अरब सागर में जाती है, एक जो होता है बंगाल की खाड़ी में। जितनी नदियां निकलती है अमरकंटक से। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात? तो कौन सा? चित्रकूट प्रपात को। किसको? चित्रकूट प्रपात को। आगे देखेंगे। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर जिसकी सहायक नदियां हैं वह नदी कौन सी है? दामोदर। गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। कौन सा? हुगली। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग निकलता है? जो खारी नदियां हैं, अरब सागर, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। तो कौन सी खारी नदी? बंगाल की खाड़ी। दो नदियां जिनमें से एक स्रोत झारखंड में है तथा दूसरा स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक स्थान पर संगम करती है, जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर पर वन्य जीवन जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह कौन सा स्थल है? वह कौन सा स्थल है गया? इसका मतलब होता है कछुआ पालन, घड़ियाल। ठीक है, यहाँ पर होता है भीतरकनिका। कौन होगा? भीतरकनिका। ये क्वेश्चन जो होता है आपके आईएएस में पूछा गया था। ठीक है, भीतरकनिका। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया ब्राह्मणी और बैतरणी नदी भीतरकनिका नामक स्थान पर संगम करती हैं। यह स्थान वन्यजीव जैव विविधता के लिए सुरक्षित होती है। ठीक है। हगरी का सहायक नदी कौन है? हंगरी का सहायक नदी या हगरी का सहायक नदी कौन सा है? तो इसमें जो होता है तुंगभद्रा की। किसकी? तुंगभद्रा की। उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम करिए इसे, उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर। किशन गंगा, ये तो ऐसे दिया है, गंगा, बेनगंगा, पेनगंगा, ये हो जाएगा। इसका क्रम दिया है उत्तर से दक्षिण का, क्रम लगाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी नदियां होती हैं जो हिमाचल प्रदेश से बहती हैं? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। कौन होंगी? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में पश्चिम से पूर्व का सही अनुक्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व का सही अनुक्रम बताना है। चलिए, गंगा, गोमती, घाघरा,
गंडक, तो पहले ही मिल गया है। ठीक है, गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक नदियाँ। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, सही अनुक्रम क्या? श्योक, स्पीति, जासकर, सतलज, श्योक, जासकर, स्पीति और सतलज। तो कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएंगे श्योक, जासकर, स्पीति और सतलज। ठीक है, चलिए इसको मिला लेते हैं। जो इसमें सही सुमेलित है बताना है। तो लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, नक्की गुजरात में नहीं है, कोलेरी आंध्र प्रदेश में ये है सी, पुलिकट उड़ीसा में पड़ता है, केरल में नहीं। कोलेरी, कोलेरू जो होता है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन से दो पर्वतों के बीच बहती हैं? सारावती, नर्मदा, माही, साबरमती। कौन सी नदी? नर्मदा। अमरकंटक पहाड़ियों की भी जाती, ठीक है, ये नर्मदा। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस में भी, पीसीएस में पूछा गया, किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका नहीं है? सतलज का। व्यास, चिनाब, रावी है, सतलज नदी का नहीं है। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का। क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। चलिए अवस्थिति बताते हैं, ये कहाँ कहाँ पर अवस्थिति है, बस हम देख लेते हैं अवस्थिति को कहाँ पर है। काजीरंगा, ये है गोलाघाट। कहाँ है? गोलाघाट, याद रखिएगा, काजीरंगा, गोलाघाट। कुद्रमेक, चिकमंगलुरु। साइलेंट वैली, पालघाट। ठीक है, पेंच घाटी, नागपुर। पेंच घाटी, नागपुर। हो गया 4 1 3 3, ऑप्शन नंबर बी। ले अवस्थित है, ले अवस्थित है, ले कहाँ पर? झेलम नदी के दाएं तट पर नहीं, झेलम नदी पर नहीं, सिंधु नदी पर। किस नदी पर ले स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, अगला। गंगा नदी का उदाहरण, गंगा नदी उदाहरण है, जो गंगा नदी का उदाहरण है, अभी अभी हमने आपको बताया था, गंगा नदी जो होता है पूर्ववर्ती अपवाह है, पूर्ववर्ती अपवाह है। ठीक है, देखिए स्थल और संगम, नदियों का संगम जो होता है लगता है, यहाँ पर बताना है स्थल और नदियों का संगम। चलिए, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी पे लगता है, नंदप्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी पे लगता है, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर पर लगता है, देवप्रयाग अलक भागरथी और अलकनंदा पर लगता है। ठीक है, ये ऑप्शन मिल गया देवप्रयाग। इसको याद रखिएगा, ये सिंगल क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि इसे क्वेश्चन से भूल दिया जाए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। कौन सी नदी जो होती है प्रवाहित होती है इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, हुंडू प्रपात निर्मित है, जो हुंडू प्रपात निर्मित है किस पे निर्मित है? इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या उपर्युक्त में कोई भी। तो किस पर जो था हुंडू प्रपात नदी स्थित है? तुरंत बताइए इसे। हुंडू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर,
कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी पर। आगे देखेंगे। त्रिवेणी नहर किस नदी में पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो इसमें देखेंगे जो त्रिवेणी नदी है उसमें जो होता है गंडक का पानी आता है। किसका आता है? गंडक का। निम्नलिखित नदियों में घाटी में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए सही उत्तर साबरमती, ताप्ती घाटी, कृष्णा घाटी या कावेरी घाटी का होता है। तो किस में हो जाएगा? ये साबरमती घाटी का, ताप्ती घाटी, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, जल का अभाव होता है साबरमती घाटी और ताप्ती घाटी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेम्बनाड केरल में है, सही है। लोकटक मेघालय में नहीं है, गलत, मणिपुर। डल कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, सही। ये नहीं सुमेलित। लोकटक मणिपुर में, मेघालय में नहीं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? यमुना का उद्गम स्थान चौकंभा, बंदरपूछ, नंदा देवी या नीलकंठ का उसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जो यमुना नदी का उद्गम स्थान है वो बंदरपूछ है। ठीक है, कौन है? बंदरपूछ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया आर में, मेंस में। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो बिहार की तो नहीं बनाती है, अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं बनाती, असम और पश्चिमी बंगाल की बनाती है। संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल की बनाती है। कौन सा सुमेलित है? जो सुमेलित है उन्हीं पर ध्यान रखेंगे। कपिलधारा प्रपात गोदावरी पर है, गलत। जोग प्रपात शरावती नदी पर, ये सही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे तो अभी अभी बताया है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नांकित में से कौन से दो भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील है? साझेदारी वाली झील है, कौन सी झील है? चिल्का, फुलेरी, लोनार अर्थात पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील है। ठीक है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? कौन सी सहायक नदियां उत्तरवाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो कौन सी नदी है उत्तरवाहिनी है? देख लेना, कोसी है सहायक है। ठीक है, तो ये इसमें से निकल जाएगा आपका को ये जो होता है कोसी, गंगा, सोन नदी। कौन सा? सोन नदी। चलिए, नर्मदा नदी घाटी पश्चिम की ओर बहती जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती, ऐसा क्यों? एक रेखीय विभ्रंश घाटी से विस्तृत है। अब रीजन बताना आपको है, ये सही है। ठीक है, यही है, एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी से विस्तृत है। ये हमारा क्वेश्चन आज का 106 क्वेश्चन रहा। कुछ क्वेश्चन और इसमें है, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन हमने रखा है। तो 106 क्वेश्चन हो गए हैं और शेष क्वेश्चन होता कल वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज इतना आप रिपीट करिए, ज़्यादा क्वेश्चन एक ही दिन में नहीं। अभी वैकेंसी आने वाली है, तब तक हम जो होता है लगभग 10,000 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। और हमें उसमें से कितना है 140 से क्वेश्चन हल करना है। हम जो तक करेंट भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे टीचर सीटेट का भी बैच शुरू कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे थे, सीटेट का भी इसी में वीडियो पड़ेगा। तो जो सीटेट के बच्चे होंगे उसे आप प्रमोट करिएगा, ठीक है, हमारे चैनल पर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।